दोस्तों, एक समय की बात है जब माता पार्वती धरती लोक पर भ्रमण कर वापस कैलाश पर्वत पर आती है और भगवान शिव से कहती है कि हे स्वामी, आज मैंने धरती लोक पर कुछ विचित्र घटनाओं का अनुभव किया है। धरती लोक पर मैंने कुछ ऐसे जीव देखे जो मनुष्य की वाणी में अपने समुदाय से बातें कर रहे थे। वह जीव थे भेड़िए, जो हर रोज जंगल में आतंक मचाने वाले भेड़िए आज उनके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वे सारे भेड़िए एक दूसरे को मनुष्य की वाणी कह रहे थे। जो उस समुदाय का मुखिया था वह अपने बच्चों से कह रहा था कि देखो बच्चों, आज जो हमारे और मनुष्य के बीच युद्ध होगा वह युद्ध में अकेला ही लड़ूंगा। इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। इसीलिए तुम अपनी माता को लेकर इस जंगल से दूर पर्वत की गुफाओं में चले जाओ। तभी अपने पिता की इस बात से इनकार करके भेड़िए के बच्चे बोलते हैं कि पिताजी, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं। उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। मृत्यु होने पर उन्हें यमराज भयंकर यातनाएं देते हैं। जो निर्दयी पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुई दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। बाद में उसे कुंभी पाक में डालकर तल दिया जाता है। इसीलिए हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे हमें आपकी रक्षा के लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हमारी आपसे यही विनती है कि आप माँ को लेकर उस पर्वत की गुफा में चले जाइए। तभी माता पार्वती शिवजी से बोलती है कि हे स्वामी, बच्चों और माता पिता का संकट की घड़ी में ऐसा प्यार देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न आए। किस पाप के कारण इन प्राणियों को ऐसा भेड़िए का जन्म मिला है। तभी शिवजी कहते हैं कि हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी भार्गवी की कथा सुनने से प्राप्त होगा। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। इसीलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसे मनुष्य और बाकी प्राणियों के जन्म का रहस्य पता चल जाता है। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज कार्तिकेय राज्य किया करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी विशंभरी की पुत्री भार्गवी के साथ हुआ था। अब भार्गवी अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज कार्तिकेय पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय और गौशाला बनवाई, गरीब तथा अनाथ बच्चों को रहने के लिए अनाथालय बनवाई, महिलाओं को राज्य कारभार में अनेक क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी। वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज कार्तिकेय के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक भेड़िया अपनी पत्नी और कई सारे बच्चों के साथ रहा करता था। वह भेड़िया बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था। साथ ही उसने कई मनुष्यों को मौत के घाट भी उतारा था, जिससे सभी मनुष्य उस जंगल की ओर जाने के लिए भयभीत रहते थे। उस भेड़िए का डर पूरे नगर में छाया रहता था, इसीलिए कोई उस जंगल को पार नहीं करता था। फिर जब यह बात महाराज कार्तिकेय को पता चली तो उन्होंने उस भेड़िए का शिकार करने का सोचा। और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी भार्गवी तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। महाराज बड़े ही पराक्रमी और सामर्थ्यवान राजा थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध भी किया था। इसीलिए वो इस भयंकर भेड़िए से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस भेड़िए का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। और जब उस भयंकर आकार वाले भेड़िए ने महाराज को वन की तरफ आता देखा तो वह भेड़िया अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए मुझे इनके साथ युद्ध करना होगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कृति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो मुझे इस भेड़िए के जन्म से छुटकारा मिलेगा। मैं बैकुंठ लोक में चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भेड़िए का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय,
तुम मेरा मोह को छोड़कर हमारे बच्चों को लेकर इस जंगल से दूर चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस भेड़िए की पत्नी बोलने लगती है कि हे प्राणनाथ, अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। अब पति के बिना मेरा क्या होगा? पति दिखने और वाणी में कैसा भी हो, पर कठिन समय आने पर वह अपनी स्त्री और पुत्रों की रक्षा करने में हमेशा सक्षम रहता है। पति से ही एक पत्नी को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है, और आपके बिना मेरे जीवन किस काम का है? हे प्राणनाथ, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। अब इतना कहकर उस भेड़िए की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं। उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। फिर वह भेड़िया, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे भेड़िए अपने माता पिता के चारों ओर से रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उधर महाराज कार्तिकेय अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं जहाँ भेड़िए का परिवार रहता था। वे सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर भेड़ियों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर भेड़ियों और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। भेड़िया अपने दांत और पंजों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से भेड़ियों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भेड़िए मर खप गए और कितने ही घायल हुए, और महाराज के अनेक सिपाही भी मर जाते हैं, कई घायल भी हुए हैं। अब केवल वह भेड़िया, उसकी पत्नी और एक बच्चा बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर भेड़िए की पत्नी भयभीत हो गई और दुख से रोने लगी और अपने पति से कहने लगी कि हे नाथ, मुझे और इस छोटे बालक को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम तीनों अपने प्राण बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम तीनों को मार डालेंगे। फिर भेड़िया कहने लगता है कि हे प्रिय, भेड़िया कभी डर कर नहीं भागते हैं। हमारी जाति में जो डर गया उसे कायर समझा जाता है। अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे भेड़िए जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे एक लौते बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और दूसरे जंगल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पर भेड़िए की पत्नी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई है। इसीलिए वह तीनों मिलकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हुए, और वह भेड़िया उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनकों की भांति चीरकर फेंकने लगता है। वह तीनों मिलकर कई सैनिकों को मौत के घाट उतारते हैं, और अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपने धनुष निकालकर उस भेड़िए पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस भेड़िए के शरीर में घुस जाता है और वह भेड़िया जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस तलवार से प्रहार करते हैं और उस भेड़िए को मार डालते हैं। इधर भेड़िए के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और वे विष्णु लोक चले जाते हैं, और उसके पराक्रम और परिवार के प्रति सच्ची निष्ठा के कारण उसे स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथों में भाले लेकर उस भेड़िए की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। अब भेड़िए की पत्नी अपने बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि बच्चे, मैं जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी भेड़िए का बेटा बोलता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। फिर राजा के सैनिक उन भेड़ियों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। अब भेड़िए का बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस भेड़िए के बेटे को भी मार डालते हैं, और अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर भेड़िए की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने लगती है। और इस घटना को महारानी भार्गवी दूर खड़ी होकर देख रही थी। तब वह महाराज से कहती है कि हे महाराज, उस भेड़िए की पत्नी
आपके एकाएक करके सब सैनिकों को मार रही है। आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते? तब महाराज कहते हैं कि हे प्रिय, यह एक स्त्री है और मेरा यह वचन है कि मैं कभी भी किसी भी स्त्री का वध नहीं करूँगा और स्त्री का वध करने से बहुत बड़ा महापाप लगता है। इसीलिए मैं उस भेड़िए की पत्नी को ना खुद मार रहा हूँ और ना ही किसी को मारने के लिए भेज रहा हूँ। अब इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में एक बलवान सिपाही आगे आया और उसने महाराज की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस भेड़िए की पत्नी पर प्रहार किया। उससे वह जमीन पर गिर गई और भेड़िए की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और घायल होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तो जब रानी भार्गवी ने उस प्राणी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर बड़ी ही दया आ गई। उन्होंने अपने पास रखा ठंडा जल उस मादा भेड़िए के मुख पर डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उस मादा भेड़िए को होश आ गया। और भेड़िए ने रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी कि हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे वचन सुनकर रानी भार्गवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज तक मैंने बहुत विचित्र बात देखी है कि यह मादा भेड़िया तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उससे कहा कि हे भेड़ी, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है। पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो और तुम मुझसे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ, किस कारण से तुम भेड़िया बनी? और फिर वह कहने लगती है कि हे देवी, आज मैं तुम्हें मेरे और मेरे पति के पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हमने कौन सा पाप किया था कि जिस कारण हमें ऐसा दुख दर्द झेलने वाला जन्म मिला? मेरे पति ने पिछले जन्म में झूठ बोलना, चोरी करना और अपने माँ बाप का अपमान करना, उन्हें बुढ़ापे में घर से बाहर निकालना, मांस मदिरा पीकर खुद की पत्नी को मारपीट और गाली देना और अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करना, ऐसे घोर और निंदनीय पाप किए थे और इसी परिणाम स्वरूप उन्हें इस भेड़िए का जन्म मिला है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, उज्जैन नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में शिवदास नाम के विद्वान रहते थे। मैं उसी शिवदास ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सारिका रखा था। बहुत समय के बाद मेरे माता पिता को संतान सुख मिला था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और उस नगर में मेरी जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी और अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। और जैसे जैसे मैं जवान होती गई वैसे वैसे मेरे रूप में और निखार आता गया और मेरी 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी माँ एक दिन मेरे पिता से कहने लगी कि हे नाथ, हमारी बेटी जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? फिर वह ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। अब सारिका मुझे बड़ी प्रिय है, इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन वामन नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उनके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस वामन ब्राह्मण से मेरा विवाह करवा दिया और वे हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी, अपनी विवेक शक्ति खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती थी, हमेशा अपनी सहेलियों के साथ पति के अनुमति के बिना विहार करती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान भी करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी लगाने नहीं दिया, उन्हें हमेशा शरीर सुख से वंचित रखा। इसके विपरीत मेरे पति बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए और मेरे पति के जाते ही मेरे पिता को लोग ताने देने लगे, कहने लगे कि देखो, यह वही पिता है जिसने खुद अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। इससे बहुत दुखी होकर मेरे पिता मेरी माँ से कहने लगे
कि हे प्रिय सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। पुत्री ही पापचारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सारिका दुष्ट और कुल नाशनी होगी। फिर माता बोलती है कि हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड प्यार से बिगड़ चुकी है। इसे सही कर पाना, सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। अब पिता के घर में रहने वाली कन्याओं दुराचारी और व्यभिचारी बन जाती हैं। इसीलिए कन्या को कभी भी अधिक समय तक पिता के घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। इससे समाज में संतुलन बना रहता है। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापनी है, आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे कि हे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारी, तेरा ही कारण वामन हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इसीलिए तेरा पति जहाँ पर है तू भी वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। अब माता पिता के ऐसे कठोर शब्द सुनकर फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई और बाहर जाने पर मुझे लोग उल्टा पापनी दुराचारी कहकर संबोधन करने लगे। इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए वन में चली गई। फिर एक दिन वन में एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद का पेट भरने के लिए भिक्षा मांगने लगी। अब वहाँ पर उस कुटिया में रहने वाली मंगला नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा कि हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। अब मंगला के पति वामन ही था जिन्होंने मेरा त्याग किया था। अब मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सारिका है जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसीलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मंगला ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। एक दिन मैं बैठकर मंगला के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा ही दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर मुझे लेने आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। अब वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा कि हे दूतों, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी। इसने कभी तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, कभी भी कोई दान धर्म नहीं किया। इसीलिए इस पापन स्त्री को लेकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे उन्होंने आलिंगन दिलवाया। वहाँ नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भेड़िए के जन्म में डाल दिया। तो हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया है। कृपा अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसीलिए मुझे आपका थोड़ा सा ही पुण्य प्रदान करो। फिर रानी भार्गवी महाराज से कहती है कि हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। अब महाराज कार्तिकेय कहते हैं कि हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख उठा रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। अब महाराज की आज्ञा लेकर रानी भार्गवी ने भेड़िए से कहा कि हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। अब रानी के इतना कहते ही उसके प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। अब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह महान कथा सुनाई है, इससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, आपने आज मुझे बहुत पवित्र कथा सुनाई है और मेरी सभी शंकाओं का निवारण भी किया है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।